राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून दिन मंगलवार को है और जैसा कि आप सभी जानते हैं, उस दिन व्रत रखा जाता है जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाता है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल की। निर्जला एकादशी का अर्थ हुआ वो व्रत जिसमें अन्न और जल का त्याग किया जाए। इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करती हैं और निर्जला एकादशी की व्रत की कथा को पढ़ते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत करने से माना जाता है कि ऐसे व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत को पूरा करके आप पूरे साल जो 24 एकादशियाँ पढ़ती हैं, उन सब का फल इस एकादशी के द्वारा पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस निर्जला एकादशी की कथा। तो कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार भीमसेन ने वेद व्यास जी से कहा कि उनके सभी भाई और माता कुंती एकादशी का व्रत रखने को उनसे कहते हैं। वो दान पुण्य और पूजा पाठ तो कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो बिना भोजन किए नहीं रह सकते। इस पर व्यास जी कहने लगी कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगी, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी भोजन किए बिना मैं रहना मेरे लिए कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े, मुझे स्वर्ग की उससे प्राप्ति भी हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगी, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत ही शास्त्र आदि बनाए हैं, जिनसे बिना धन के थोड़े समय में ही और थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए ही रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक के नाम से जाने से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि मैं अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत मुझे बताइए। ये सुनकर व्यास जी कहने लगी, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उसका नाम है निर्जला। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत पे स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के बराबर हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों की व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। आपको इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों की बराबर होता है। व्यास जी कहने लगी, हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर उन्हें नहीं घेरती, वरना ऐसा होता है, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया और इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं।
निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। तो इस प्रकार आप निर्जला एकादशी की व्रत पूरे विधि विधान से करिए, निर्जल रह के करिए। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। जय श्री कृष्णा।